हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तरुणा गुप्ता। आपका टीजिंग लर्निंग स्टेशन पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। करेंगे अगर आपको खुद का बिजनेस करना है तो उसके लिए आप कैपिटल कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। इस स्कीम की सबसे अच्छी बात क्या है, ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भी नहीं रहती, इसका बेनिफिट जो नॉर्मल पर्सन होते हैं उन्हें मिलता है। अगर आप यंगस्टर हैं और ख़ुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं बट प्रॉब्लम ये आती है कि आपके पास बिजनेस करने के लिए कैपिटल नहीं है, मतलब मनी नहीं है, तो हम बैंक के पास जाते हैं लोन मांगने। बट हमारे पास कोई सिक्योरिटी या कोई गारंटी ना होने की वजह से बैंक हमें लोन प्रोवाइड नहीं करता है, तो हम लोन का बेनिफिट है वो उठा ही नहीं पाते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने एक सोल्यूशन निकाला है। वो सोल्यूशन क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इस स्कीम में आपको कोई भी काम करना हो, मतलब कोई अपनी शॉप खोलनी हो, फैक्ट्री स्टार्ट करनी हो या कोई मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशीन वगैरह लगानी हो, तो इस स्कीम के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी स्कीम में आपको कितने अमाउंट का लोन मिलता है? इस स्कीम में आपको 10 लाख तक का लोन मिल जाएगा। और ये लोन बिल्कुल विदाउट सिक्योरिटी होगा, मतलब आपको कोलैटरल सिक्योरिटी या गारंटी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बैंक को। ये लोन आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो इस पोर्टल से। मैं उस पोर्टल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। और आप ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हो बैंक जाकर। आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे इस स्कीम के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे ये स्कीम है क्या, कौन कौन एलिजिबल है, इंटरेस्ट रेट क्या है, टाइम किस टाइम ड्यूरेशन के लिए है ये, और डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर चाहिए इस अगर लोन हम का इस लोन को पर्पस क्या अप्लाई था? इस करना लोन का चाहते पर्पस था हैं। जो लोग तो बिना जिनके पास कोलैटरल सिक्योरिटी या गारंटी नहीं है उन्हें कोई बैंक लोन नहीं देता है, क्योंकि बैंक को डर लगता है कि उनका पैसा ना डूब जाए। तो इस स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट बैंक से कहती है कि आप लोगों को लोन दो, अगर आपकी कोई डिफ़ॉल्ट करता है या फिर किसी कोई लॉस होता है तो उसकी भरपाई हम करेंगे। तो इसलिए बैंक लोगों को लोन प्रोवाइड करता है इस स्कीम के थ्रू। इस स्कीम में लोन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या है? शिशु, सेकंड किशोर एंड नेक्स्ट है तरुण। फर्स्ट स्कीम में क्या है? शिशु में कि आपको अगर 50,000 से कम का लोन लेना है, अप टू 50,000 लेना है, तो आप शिशु स्कीम में आते हैं। अगर आपको 50,000 से 5 लाख का तक का लोन लेना है तो आप किस स्कीम में आते हैं? किशोर स्कीम में आते हैं। और आपको 5 लाख से 10 लाख तक का लेना है लोन तो आप तरुण स्कीम में आते हैं। अब बात हम करेंगे कौन कौन इस लोन को अप्लाई कर सकता है, मतलब कौन कौन एलिजिबल है इस लोन को अप्लाई करने के लिए। कोई भी पर्सन जो अपना बिजनेस करना चाहता है वो इस लोन को अप्लाई कर सकता है। इस लोन को किस कैपेसिटी में अप्लाई करना पड़ेगा? ये लोन एज अ प्रोप्राइटर भी अप्लाई कर सकते हैं, एज अ पार्टनरशिप फर्म भी अप्लाई कर सकता है, एज अ इंडिविजुअल भी अप्लाई कर सकता है, कोई कंपनी एसोसिएट्स हो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? हर बैंक टू बैंक डिफ़र करेगा। जैसे प्राइवेट बैंक्स में क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जो गवर्नमेंट बैंक होंगे उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। ऐसी और रेट ऑफ इंटरेस्ट एज पर आरबीआई गाइडलाइंस होगा, जो आरबीआई गाइडलाइन हर बार इशू करते हैं। इसमें एक बेनिफिट और एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आपका जो लोन का अमाउंट है वो 50,000 से कम है तो आपको 2% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। और अगर आप लोन ले रहे हैं ऐसा किशोर या शिशु स्कीम में तो आपको प्रोसेसिंग फ़ीस भी एप्लीकेबल होगी, मतलब सिर्फ तरुण स्कीम में आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगी। अगर हम टाइम की बात करें तो ये लोन कितनी ड्यूरेशन का मिलता है? ये लोन मिलेगा आपको 1 साल से लेकर 5 साल तक, एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आपको कितने साल का लेना है। अब हम डिस्कस करेंगे डॉक्यूमेंट्स, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे पास अगर हम नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो हमें लोन नहीं मिलेगा। बट इस स्कीम के अंदर सबसे अच्छी चीज़ जो है, डॉक्यूमेंट्स पे हमें कम से कम रिक्वायर्ड है। मतलब और सब में क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, बट इसके अंदर बहुत कम है। तो शिशु स्कीम में क्या क्या डॉक्यूमेंट? प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, मतलब आपके आइडेंटिटी, आप हो कौन उसका प्रूफ देना है। इसमें आप वोटर आईडी कार्ड भी दे सकते हैं, एक आधार कार्ड भी दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रूफ क्या है? प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, मतलब आपका एड्रेस का प्रूफ, आप जहाँ पे रहते हैं उस एड्रेस का आपको प्रूफ देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है? आपके रिसेंट फोटो। क्या है? प्रूफ ऑफ कैटेगरी, मतलब आप किस कैटेगरी में, तो SC ST OBC, अगर आप एप्लीकेबल है तो आपको देना होगा। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस की कोई आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा अगर आपके पास है तो।
प्रूफ ऑफ स्टेटमेंट, आपको एग्जिस्टिंग जितने भी बैंक अकाउंट हैं उनकी स्टेटमेंट देनी पड़ेगी लास्ट 6 मंथ की। कोटेशन ऑफ मशीन, मतलब आप उस लोन के से क्या परचेज़ करोगे, मशीन परचेज़ करोगे, कोई आइटम परचेज़ करोगे, उसकी कोटेशन देनी पड़ेगी। अब शिशु लोन में सबसे अच्छी बात क्या है, हमें इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, हमें इसके लिए लास्ट ईयर की ITRs वगैरह नहीं चाहिए, जो मोस्टली लोगों के पास, अगर मोस्टली लोग अपने नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं उनके पास क्योंकि ITR नहीं होती है, तो इसलिए ये उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब हम जानते हैं किशोर और तरुण स्कीम में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, प्रूफ ऑफ कैटेगरी, प्रूफ ऑफ बिजनेस और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ बिजनेस एंड एड्रेस प्रूफ ऑफ बिजनेस। स्टेटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग बैंक की, वो भी 6 मंथ की। और अगर आप बहुत पहले से बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास जो अनऑडिटेड बैलेंस शीट, या ऑडिटेड तो होगी नहीं क्योंकि ऑडिटेड के लिए आपका टर्नओवर नहीं होगा जब भी तो आप इतना कम का लोन ले रहे हैं। अनऑडिटेड बैलेंस शीट है वो देनी पड़ेगी। ये जो ऑडिटेड बैलेंस शीट है वो किसके लिए एप्लीकेबल होगी, अगर आप 2 लाख से अबव लोन लेते हैं, मतलब आप 2 लाख से कम का लोन लेते हैं तो आपको ऑडिटेड बैलेंस शीट भी नहीं देनी पड़ेगी। प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट में ये होता है फ्यूचर में क्या काम करोगे, आपको फ्यूचर में जो जो एस्टिमेशन की, ये एक एस्टिमेटेड बैलेंस शीट होती है, फिक्स तो कोई बता नहीं सकता कि फ्यूचर में हम क्या करेंगे, बट एक जो हमें ये प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग हमें एस्टिमेशन देता है कि हमारे इन फ्यूचर में हम ये इतना इतना अच्छा अच्छा काम करेंगे, हमारे वहाँ से इतनी इतनी इनकम जनरेट होगी। और ये जो प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट है ये किसके लिए एप्लीकेबल, ये भी किसके एप्लीकेबल है, जिनका लोन अमाउंट 2 लाख से ज़्यादा का होगा, मतलब 2 लाख से कम का अमाउंट के लिए ये भी एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट क्या है, सेल्स ड्यूरिंग द करंट ईयर, आपको अपनी पूरी पूरी सेल्स देनी पड़ेगी, मेरी इस मंथ में इतनी इतनी सेल हुई है। नेक्स्ट उसके बाद क्या देना पड़ेगा, नेक्स्ट क्या है, परफॉर्मा इनवॉइस और कोटेशन ऑफ एसेट्स, मतलब आप उस लोन से क्या करोगे, अगर आप कोई एसेट्स परचेज़ कर रहे हो तो उसके बारे में बताना है, अगर आप कोई सामान परचेज़ करो मतलब कच्चा माल परचेज़ करोगे तो उसके बारे में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट 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 क्या है, एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ बोरोअर, मतलब इंक्लूडिंग डायरेक्टर एंड पार्टनर्स, मतलब अगर आज मैं लोन अप्लाई करना चाहती हूँ तो मुझे अपनी एसेट्स और लायबिलिटी भी बतानी पड़ेगी एज अ डायरेक्टर और एज अ पार्टनर, एज अ प्रोप्राइटर, कि मेरे पास कितनी एसेट्स हैं कितनी लायबिलिटी हैं। और नेक्स्ट क्या है, मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और इन केस ऑफ सिर्फ कंपनी, अगर हम कंपनी के लिए लोन ले रहे हैं तो हमें MOA और AO देना पड़ेगा, और अगर पार्टनरशिप के लिए लेना है तो पार्टनरशिप डीड देनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्या है, फोटोग्राफ। तो इस तरीके से हम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।